11 अभियानों पर कार्य करेगी ग्राम स्वास्थ्य ग्राम तदाद समिति। आज 24 फरवरी 2022 को चंदेरी के अंतर्गत आने वाले सब सेंटर सीवान में 2 दिवसीय विश्वास मॉड्यूल प्रशिक्षण में बताया गया कि 11 अभियानों के माध्यम से आशा ग्राम स्वास्थ्य ग्राम तदाद समिति के अध्यक्ष सदस्यों की सहायता से ग्राम में स्वास्थ्य जल एवं स्वच्छता के लिए कार्य करेगी। आज का प्रशिक्षण मां सरस्वती जी की वंदना के साथ शुरू किया गया। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर पूजा पटेल ने बताया व्यक्तिगत स्वच्छता और घर की साफ सफाई क्या है, स्वच्छता दिवस मनाने के क्या उद्देश्य हैं, स्वच्छता दिवस मनाने के लिए क्या तैयारी और क्या क्या गतिविधि करें। निजी स्वच्छता में प्रतिदिन नहाना, टूथब्रश करना, खांसते छींकते समय रुमाल या साइड से ही छींके, त्वचा की देखभाल, नाखून काटना, बच्चों को शौचालय का इस्तेमाल करना सिखाना, महामारी के दौरान सफाई अभियान, स्वास्थ्य जागरूक दिवस, स्वास्थ्य जीवन शैली पोषण दिवस ने बताया कि स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाकर हम किस तरह से बीपी, शुगर, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से बच सकते हैं। हेल्थ प्रमोशन का या स्वास्थ्य प्रोत्साहन का क्या है। अभियान वेक्टर नियंत्रण दिवस में बताया कि वेक्टर क्या है, वेक्टर नियंत्रण कैसे करें। वेक्टर ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो बीमारी हो तो एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं। वेक्टर स्वास्थ्य व्यक्ति को संक्रमित कर किस बीमारी को फैलाते हैं बताया। मच्छरों की रोकथाम कैसे करें। अभियान में किए गए कार्य और सहायता करने वाले सदस्यों के साथ मिलकर उत्सव दिवस मनाना है। समिति की ओर से सहायक साथियों का सम्मान करें। अभियान ग्राम सभा दिवस है जिसके अंतर्गत जिन सदस्यों और ग्रामीणों ने स्वास्थ्य स्वच्छता की पहल में आशा और समिति को सहायता की है, समिति और आशा उन सदस्यों और ग्राम के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव रख सरपंच सचिव के द्वारा सम्मानित करवाएगी। आज का प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर पूजा पटेल के द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण आशा सुपरवाइजर शिवकली अहिरवार की निगरानी में किया गया। प्रशिक्षण में सीवन सेंटर की सभी आशा अध्यक्ष सदस्य उपस्थित रहे। अपना घर वृद्धाश्रम पहुंचे एसडीएम विजय यादव। जब वृद्धों ने सुनाई आप बीती, एसडीएम ने की संस्था के कार्य की प्रशंसा। ईसागढ़ का अपना घर वृद्धाश्रम निरीक्षण के दौरान पहुंचे एसडीएम विजय यादव। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आश्रम में उपस्थिति सभी परिजनों से बातचीत की और उनके बीच बैठकर उनकी समस्याओं को सुना। संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने वृद्धाश्रम के पदाधिकारी व सदस्यों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने स्टाफ और उनकी निजी समस्याओं के बारे में चर्चा की और कोई भी समस्या आने पर उन्हें बचाने की बात कही। वृद्ध आश्रम में रह रही वृद्धा राम को बाई साहब ने रोते हुए अपनी समस्या बताते हुए कहा कि मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया, साथ ही मेरे नाम जो जमीन थी वह भी बेला फुसलाकर हत्या ली। इस पर एसडीएम विजय यादव ने कहा कि उनके बच्चों पर भरण पोषण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी, उनकी जमीन वापस करवाई जाएगी। कर्रोबाई ने बताया कि मेरे बच्चे और पति ने गांव वालों की बातों में आकर मेरी कुटी, शौचालय और जमीन पर कब्जा करके मुझे घर से निकाल दिया और मेरा गांव में जाना बंद कराया। उन्होंने अन्य जिलों से भी बात की। चुन्नीलाल ने विकलांग साइकिल की मांग की। उन्होंने सामाजिक न्याय विभाग के हनीश खत्री को फोन लगाकर साइकिल देने के आदेश दिए। अपना घर वृद्धाश्रम के संस्था के कार्य की प्रशंसा की। एसडीएम विजय यादव ने संस्था के लिए निरंतर कार्य कर रहे टीम की मानवता के कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आप लोग दूसरे के माता पिता की इतनी सेवा कर रहे हैं जो कि आप प्रसन्न असली हैं। आज के दौर में दूसरे लोग तो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। नायब तहसीलदार आलोक श्रीवास्तव ने परेशान वृद्धों की समस्या दर्ज कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर नीतू साहू, प्रमोद सिंह भदौरिया और दयाल शर्मा, हरिओम श्रीवास्तव, वृद्धाश्रम स्टाफ शिवानी शर्मा, हिमांशु सोनी, ममता कुशवाहा, चंपाबाई गेंगट और वृद्धजन उपस्थित रहे। रजक समाज अनुसूचित जाति में हो शामिल। विधायक चौहान। ईसागढ़ अखिल भारतीय धोबी महासंघ ने संत गाड़गे महाराज की जयंती का आयोजन किया। भव्य चल समारोह का शुभारंभ अंबेडकर भवन से हुआ जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और गणमान्य नागरिक चल रहे थे। हायर सेकेंडरी स्कूल से होते हुए शोभा यात्रा वापस कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जहां कार्यक्रम गाड़गे महाराज के चित्र पर आरती कर अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि चंदेरी विधायक गोपाल सिंह चौहान ने संत गाड़गे जी महाराज को सामाजिक क्रांति, अग्रदूत, स्वच्छता अभियान के जनक एवं राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बताया। विशेष अतिथि नगर निरीक्षक दीप्ति तोमर ने महिलाओं को सशक्त होने की बात कही। विधायक जनप्रतिनिधि मानवेंद्र सिन्हा ने कहा कि किसी भी समाज का उत्थान शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। कार्यक्रम को पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भूपेंद्र द्विवेदी, नथंग सिंह महोबिया, नरेंद्र यादव, हरपाल सोलंकी ने भी संबोधित किया। आभार रजक समाज अध्यक्ष श्रीराम रजक ने माना।
अखिल भारतीय धोबी महासंघ ने मध्य प्रदेश में रजक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मांग रखी, जिस पर विधायक ने इस मांग को विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिया। भोजन प्रसादी कर कार्यक्रम का समापन हुआ। विधि के विधान को कोई देख नहीं सकता।